लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में, जहां हम मिलकर बदलते हैं सपनों को हकीकत में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा समय लोगों को कमजोर बनाता है, कमजोर लोग समय को बुरा बनाते हैं, बुरा समय लोगों को ताकतवर बनाता है और ताकतवर लोग समय को अच्छा बनाते हैं। मेरा मानना है कि लीडर्स हर चीज पहले से ही सोच कर रखते हैं और लूजर्स उनके साथ बुरी चीज हो जाने के बाद रिएक्ट करते हैं। अगर जो होने वाला है आप उसके बारे में पहले से ही अंदाजा लगा लेंगे तो आप उसका फायदा उठा पाएंगे, लेकिन अगर आप उस चीज के होने का इंतजार करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है सोचना कि उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए, मगर परेशानियां तो ग्रोथ यानी विकास का फ्यूल है। ये ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप या तो झूठे हो या फिर आपके जीवन में आगे बढ़ ही नहीं रहे हो आप, क्योंकि सफलता के रास्ते पर चलने के दौरान प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने को सफलता कहते हैं और सफलता के रास्ते में अपने जीवन के हर पल को जीना फुलफिलमेंट कहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि जीवन में खुश रहने का मतलब क्या है, तो मैं कहता हूं कि प्रोग्रेस यानी कि प्रगति करना ही हैप्पीनेस है। आप जीवन में जितना आगे बढ़ोगे आपको उतनी ही खुशी महसूस होगी। अगर आपको हफ्ते के 6 दिन रोज काम करना है तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत है। अगर आपके अंदर पूरा मोटिवेशन है लेकिन काम करने की एनर्जी ही नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम एनर्जी में आप अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाओगे काम। हम इसीलिए कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हम अपना ध्यान सही जगह पर केंद्रित नहीं करके अपनी शक्ति यानी पावर या एनर्जी को इधर उधर खर्च कर देते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में आज भी वही विचार आते हैं जो उन्हें कल आए थे, और आने वाले कल में भी वही विचार आएंगे, खुद के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में और अपने जीवन के बारे में। इसी वजह से उनके जीवन में कभी बड़ा बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि वो कुछ नया सोचेंगे ही नहीं तो नया करेंगे कैसे। और अगर आप वही चीज करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इसीलिए उठो, जागो और खुद को यह समझाओ कि आप एक इमोशनल ट्रैप में फंस गए हैं। अगर आपके पास $1 बिलियन है, अगर आपकी सोचने की आदत फ्रस्ट्रेटेड यानी निराशाजनक है, तो $1 बिलियन होने के बावजूद भी आप दुखी ही रहेंगे। आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हो, अच्छा परिवार हो और जीवन में हर तरह की खुशी हो, लेकिन अगर आपके सोचने का तरीका ही निराशाजनक है तो आप फिर से अपने आप को दुख के बादलों से घिरा पाओगे। इसलिए आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में ही कई ऐसे शहर हैं जहां हर 2 साल में साइक्लोन या तूफान आ जाता है, जो वहां रहने वाले लोगों के घरों को उजाड़ देता है। वो लोग फिर अपने टूटे हुए घर, दुकान और गाड़ियों की मरम्मत करवाते हैं और 2 से 3 साल बाद फिर से सब तहस नहस हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वहां के लोग अपना घर क्यों नहीं बदलते, अपना शहर क्यों नहीं बदलते? ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से वो वहीं पले बढ़े हैं, वो उसे अपना घर कहते हैं, उसके साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं और कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। ठीक वैसे ही आप में से कई लोग काफी बुरी परिस्थितियों में बढ़े हुए होंगे। मैं खुद काफी बुरे हालातों से गुजरा हूं और मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसे हालातों का सामना करना पड़े, इसलिए तो मैं आपको सिखाता हूं। मगर आप में से कुछ लोग बुरे हालातों से बाहर निकलने के बावजूद भी सफर करते हैं, सफल होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि दुखी रहना आपका इमोशनल होम यानी दिमाग में भावनाओं का घर बन चुका है। आपके दिमाग ने निराशाजनक ख्यालों को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आप सफल हो मगर खुद को फुलफिल्ड महसूस नहीं करते तो यह सबसे बड़ा फेलियर है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें लेकिन आप खुद अपने जीवन में खुश नहीं हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिससे आपका इमोशनल होम यानी निराशा से भर गया हो, चिंता से भर गया हो, गुस्से से भर गया हो, मगर आपको अब उस निराशा से भरी भावनाओं की बेड़ियों को तोड़ना होगा और निराशा से भरे उन ख्यालों के घर से निकलकर उम्मीद, खुशी और फुलफिलमेंट से भरे ख्यालों वाले घर में आना होगा। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, इसका और कोई रास्ता नहीं है। आप में से कौन कौन ऐसे लोगों को जानता है जो हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर दुखी रहते हैं, जो हमेशा चिंता में रहते हैं,
जिनकी बातें ऐसी हैं कि सुनकर आप भी दुखी हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी फनी नहीं होते, लेकिन खुद को इतना फनी समझते हैं कि जोक्स मारकर जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। और भले ही उनकी बातों में कोई दम ना हो, लेकिन उनकी बातें सुनकर उनके साथ आप भी हंसने लगते हैं। हुआ होगा ना ऐसा? इसी तरह किसी का इमोशनल होम खुशी से भरा होता है, किसी का दुख से और किसी का गुस्से से, क्योंकि उनकी सोच इस तरह की कंडीशन हुई होती है। इसलिए भले ही आंधी तूफान उनके पूरे घर को उजाड़ दे, लेकिन वो फिर भी उस जगह पर घर बनाते हैं। उनके जीवन में कितनी भी खुशियां आए, मगर वो दुख की ओर बढ़ने लगते हैं। जबकि कुछ लोग काफी परेशानियों के बावजूद मुस्कुराते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्या तुम अपने लिए एक ऐसा इमोशनल होम नहीं बना सकते? क्या आप अपना हर दिन खुशी, प्यार, मुस्कुराहट और अबंडेंस से नहीं भरना चाहते? अगर हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ये बदलाव ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% परफेक्ट बन जाओगे या आपको नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएंगी, क्योंकि कई बार नेगेटिव फीलिंग्स बदलाव लाने की और कदम उठाने में सहायता करती है। मगर आप हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में नहीं रहोगे, हर चीज में से कमी नहीं निकालोगे और अपने दिन का 90 से 95% हिस्सा खुश रहकर गुजारोगे। मगर इसके लिए आपको निर्णय लेना होगा, आपको एक्टिव रहकर सोचने का डिसीजन लेना होगा, आपको अपनी कंडीशन को बदलने का निर्णय लेना होगा और हर चीज को अच्छे नजरिए से देखना शुरू करना होगा। शुरुआत में ये मुश्किल होगा, लेकिन मेरे दोस्त, कुछ समय तक ध्यान से करने से पॉजिटिव थिंकिंग ही आपका इमोशनल होम बन जाएगी और फिर आप ना चाहकर भी हमेशा खुश रहोगे। और ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि हमेशा सफर करने यानी पीड़ा झेलते रहने के लिए ये जीवन काफी छोटा है। इसलिए आज से ही निराशा को उम्मीद में बदलने का निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय आपके भाग्य का निर्माण करता है। अगर आप किसी चीज में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जानिए जो पहले से सफल हो चुके हैं। ऐसे इंसान ढूंढिए जो वो जीवन जी रहा है जो आपको चाहिए, और फिर जानने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे। वो खुशकिस्मत नहीं है, बस चीजों को अलग तरीके से करते हैं। देखिए उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी गलती की है और उससे क्या सीख लिया है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ में ही ट्रायल एंड एरर करके सीखने की कोशिश करते रहेंगे तो कई साल बीत जाएंगे। इसलिए दूसरों की गलती से सीखिए, दूसरों की अच्छाइयों से सीखिए और उसे अपने जीवन में अपनाकर सफल होने की राह में अपनी रफ्तार को तेज कीजिए। आखिर में हम आपको टोनी रॉबिन्स के कुछ प्रेरणादायक विचार सुनाना चाहेंगे। कोई लक्ष्य बनाना अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने की ओर पहला कदम है। लोग आलसी नहीं होते, बस उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं, यानी कि ऐसे लक्ष्य जो उन्हें प्रेरित नहीं करते। हम इसलिए कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हम अपना ध्यान सही जगह पर केंद्रित नहीं करके अपनी शक्ति को इधर उधर खर्च कर देते हैं। जहां आपका ध्यान जाता है उस तरफ ही आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप किसकी स्पीच सुनना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके वो पास वाले घंटे को जरूर दबा दीजिएगा।